हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि मैम एंड स्वागत करते हैं सभी का सीयूईटी रैंक प्लस चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, यू कैन गो बैक एंड चेक दैट वीडियो आउट, ठीक है। एंड अगर आपको वन शॉट देखना है, देखो ये तो माइंड मैप है, बहुत ही एकदम क्रिस्प मैनर में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पर अगर आपको डिटेल में देखना है, पूरा वन शॉट देखना है, तो आप यहाँ पर फिर से आई बटन में क्लिक कर सकते हो। नीट रैंक प्लस चैनल जो है हमारा, वहां पर मैं आपको फुल वन शॉट पढ़ा रही हूँ, ठीक है, डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो वो आप चेक कर सकते हो इफ यू ऑल वांट टू। तो जल्दी से वीडियो को 1.5x पर डाल दो एंड चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। अब यहाँ पे हमने अभी तक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब बात करेंगे अबाउट गैमीटोजेनेसिस। सबसे पहले तो ये सोचो यार, गैमीटोजेनेसिस नाम का ब्रेकडाउन करो। गैमीटो मतलब गैमीट, जेनेसिस मतलब क्या, प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं गैमीट का प्रोडक्शन। अब गैमीट का प्रोडक्शन मतलब क्या, दो तरीके के गैमीट्स होंगे। अगर हम मेल्स की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी स्पर्म, तो स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्म का जेनेसिस विल बी कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बात करेंगे ओवम का प्रोडक्शन, या तो ओवम का प्रोडक्शन दैट इज oogenesis, राइट। तो oogenesis and spermatogenesis are the two processes which come under gametogenesis। अब बात करते हैं spermatogenesis। देखो ये ना मैंने इसलिए साथ में डाले हैं दोनों के दोनों processes so that you can compare it, because ये दोनों processes काफी similar है एंड इसमें क्वेश्चंस आते हैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड के ऊपर। स्टार्टिंग देखो यहाँ पे गोनिया, राइट। तो स्टार्टिंग वाला जो इनिशियल स्टेज रहता है वो कोई भी गैमेटोजेनेसिस में देख लो, स्पर्मेटोजेनेसिस में या oogenesis में, स्टार्टिंग में आपको दिखेगा दैट इज गोनिया। एक बात नोट डाउन करने जैसी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें ना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वेराज अगर oogenesis की बात करें तो oogenesis टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो एग का प्रोडक्शन वाला प्रोसेस है वो जब फीमेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होती है ना, वो जेस्टेशन पीरियड में रहती है, तब ही उसका ये जो oogenesis प्रोसेस है वो शुरू हो चुका होता है। जब वो प्यूबर्टी एज में आती है तब तो सिर्फ वो जो एग है वो रिलीज किया जाता है हर महीने। तो यहाँ पर oogenesis टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वेयरएज स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है इन द प्यूबर्टी एज। सबसे पहले तो आप स्टार्ट करोगे विद द गोनिया वाले स्ट्रक्चर। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस है तो स्पर्मेटोगोनिया, अगर oogenesis है तो oogonia, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे ना 2n लिख दो, यहाँ पे भी 2n लिख दो। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया या oogonia होते हैं डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। 2n फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स है तो यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनेगा, ठीक है। ये दोनों प्रोसेसेस में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस को हम क्या बुलाते हैं, इट इज इक्वल वाला डिविजन। अगर ऊपर 2n है तो नीचे भी 2n ही आएगा, अगर ऊपर n है तो नीचे भी n ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने 2n लिखा तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, इट विल बी 2n, दिस ऑल्सो विल बी 2n। तो क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी oocyte इज व्हाट, डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है, इट इज फॉर श्योर डिप्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम रहेंगे, यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस इज इक्वल डिविजन। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने का सफर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना मियोसिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, एंड मियोसिस इज हाफ वाला डिवीजन। एंड क्योंकि यहाँ पे 2n है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे n, ठीक है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी oocyte अगर आपको पूछे तो इट इज हैप्लॉइड इन नेचर, इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। अब बात करते हैं स्पर्मेटिड्स की। स्पर्मेटिड्स क्या होंगे, ये भी हैप्लॉइड इन नेचर। स्पर्मेटोजोआ क्या होंगे, ये भी हैप्लॉइड इन नेचर। जब हम बोलते हैं ना कि स्पर्म्स, अभी स्पर्म्स मतलब क्या, स्पर्म्स आर द फाइनल प्रोडक्ट, राइट। तो स्पर्म्स मतलब स्पर्मेटोजोआ बोल सकते हैं, क्योंकि स्पर्मेटिड ना मोटाइल नहीं होते, दीज आर नॉन मोटाइल, एंड उनके पास फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी नहीं होती है।
ठीक है। तो स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ जब हम बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, जहां पर टेल ऐड की जाती है, बिकॉज स्पर्मेटिड के पास ना टेल नहीं है एंड इसलिए वो नॉन मोटाइल होते हैं, वेयर स्पर्मेटोजोआ के पास टेल होती है एंड दैट इज व्हाई इट इज मोटाइल इन नेचर। तो ये प्रोसेस का नाम पूछते एग्जाम में कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जब बन गया तो वो प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, वो प्रोसेस को हम बुलाते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब एक बार स्पर्मेटोजोआ बन गया तो उसको रिलीज किया जाएगा, तो वो रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ को क्या बुलाते हैं, इट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो 3 प्रोसेस है बच्चा लोग, यहाँ पर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब समझना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या, पूरा प्रोसेस फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटोजोआ, इसको हम बुलाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब क्या, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, समझ गया। अब लास्ट प्रोसेस स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन मतलब क्या कि स्पर्मेटोजोआ जो बन गया उसको रिलीज करना फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको हम बुलाएंगे स्पर्मिएशन। क्लियर है ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बात करते हैं oogenesis, वही सेम इसी को रिलेट करेंगे। पहले ये 2n था, उसके बाद में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस हुआ मतलब इक्वल डिवीजन होगा, तो प्राइमरी oocyte के पास भी 2n ही आएगा, दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर। अब नेक्स्ट इज सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte होते हैं n, दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर, बिकॉज यहाँ पे मियोसिस हुआ है, बिकॉज यहाँ पे मियोसिस 1 हुआ है। उसके बाद में क्या, उसके बाद में फिर से इक्वल 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 डिवीजन, एंड लास्ट में जब ओवम बन जाएगा, वो ओवम जो है वो सेकेंडरी oocyte जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट रहता है, राइट। वो ग्राफियन फॉलिकल से जब रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte, वो प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, वो प्रोसेस को हम बुलाते हैं ओव्यूलेशन, एंड फाइनली ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन द 14th डे, ठीक है। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इट इज अ 28 डेज की साइकिल, ठीक है। स्टार्टिंग जब सबसे पहला जो मेंसेस आता है उसको हम बुलाते हैं मेनार्क, जो लास्ट वाला पीरियड रहता है, लास्ट मेंसेस रहता है, उसको हम बुलाते हैं मेनोपॉज, जहां पर स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना कुछ फेजेस होते हैं, 4 फेजेस में ये डिवाइडेड है। सबसे पहले तो ब्लीडिंग स्टेज, दैट इज मेंसेस, जहां पर ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि अब जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक हुई पड़ी थी, वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का शेडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग हैपेंस, ठीक है। एंड क्योंकि ये मसल है, मस्कुलर वॉल है ना, तो वो मसल निकालेंगे तो फिर ऑफकोर्स सी बात है कि वहां पे ब्लड फॉर्मेशन होगा, तो ब्लड इसलिए निकल रहा है। तो यहाँ पे मेंसेस में, मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या क्या चीजें निकल रही है, म्यूकस निकल रहा है, फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग निकल रही है, फिर उसमें सेकेंडरी oocyte भी निकल रहा है, राइट, अनफर्टिलाइज्ड एग भी निकल रहा है, मतलब सेकेंडरी oocyte मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग, राइट। तो ये सारी चीजें मिलाकर मेंस्ट्रुअल फ्लो बन जाएगा। अब नेक्स्ट फेज इज फॉलिकुलर फेज या तो प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। अब एक बात नोट डाउन करो कि फॉलिकुलर फेज को ही हम प्रोलिफरेटिव फेज बुला सकते हैं, बिकॉज दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस इन 2 लोकेशंस। ये ओवरी में भी हो रहा है एंड ये यूट्रस में भी हो रहा है, राइट। ओवेरियन इवेंट्स अलग और यूट्राइन इवेंट्स अलग। तो ओवेरियन हार्मोन्स एंड यूट्राइन हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन्स अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। जैसे कि अगर फॉलिकुलर फेज या तो ल्यूटियल फेज की बात करें तो इट इज टेकिंग प्लेस इन द ओवरी, ठीक है। ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज ये हो रहे हैं इन द ओवरी, क्योंकि फॉलिकल्स कहाँ पे बन रहे हैं, ओवरी के अंदर बन रहे हैं। तो फॉलिकुलर फेज कहाँ पर, अगर लोकेशन पूछे तो इट इज टेकिंग प्लेस इन द ओवरी। अगर आपको ल्यूटियल फेज कहाँ पर हो रहा है ये पूछे तो इट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द ओवरी, क्योंकि ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है, कॉर्पस लूटियम जो है वो बना रहा है प्रोजेस्टेरॉन, राइट, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द ओवरी इटसेल्फ। कॉर्पस लूटियम हमने देखा था, कॉर्पस लूटियम क्या है, जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से सेकेंडरी oocyte निकल गया एंड फिर वो जो बचा कुचा रिमेनिंग पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम आगे जाके प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ल्यूटियल फेज से हो रहा है, विच इज टेकिंग प्लेस इन द ओवरी। अब ये जो दूसरे नाम लिखे ना मैंने, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रीटरी फेज, ये हो रहे हैं इन द यूट्रस, ठीक है। तो ऊपर वाले वर्ड्स आर टेकिंग प्लेस इन द ओवरी, नीचे वाले वर्ड्स आर टेकिंग प्लेस इन द यूट्रस, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में ओव्यूलेशन में आ जाओ। ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन द 14th डे, ये याद रखना है बच्चा आपको, 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है। व्हाट इज ओव्यूलेशन, ये जो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, ये जब रप्चर हो जाता है, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज द ओवम, to release the secondary oocyte, that particular process is called as ovulation,
एंड ये ओव्यूलेशन कैसे हो पाता है? बाय द LH सर्ज। LH जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो अचानक से पीक पे चला जाता है, जिससे सिग्नल मिलता है कि ग्राफियन फॉलिकल को अभी रप्चर होना है और वो सेकेंडरी oocyte को रिलीज करना है, एंड दैट टेक्स प्लेस इन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट फेज इज ल्यूटियल फेज या तो सिक्रीटरी फेज। ल्यूटियल फेज, एज आई सेड कि ल्यूटियल फेज क्यों हम बुला रहे हैं, ल्यूटियल फेज क्यों बुला रहे हैं? बिकॉज कॉर्पस लूटियम जो है वो बना रहा है प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको पीक देखने को मिलेगा ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिक्रीटरी फेज। समझ में आ गया? और यहाँ पे एंड होता है अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट बात करेंगे दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखो, एग का दो सिनारियोज हो सकता है, दो फेट हो सकते हैं, या तो वो एग होगा फर्टिलाइज या तो वो एग होगा अनफर्टिलाइज। अगर अनफर्टिलाइज होता है तो फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में चला जाएगा, राइट? वो ऐसे एग रिलीज मतलब निकल जाएगा बॉडी से। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, राइट? तो प्रेगनेंसी में सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, दैट इज एग एंड स्पर्म का फ्यूजन होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने एग लिया, एग इज व्हाट? फीमेल गैमेट, स्पर्म इज व्हाट? मेल गैमेट। ये दोनों का फ्यूजन करेंगे तो उससे मुझे क्या मिलेगा? जाइगोट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, राइट? जाइगोट फॉर्मेशन, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन का लोकेशन बच्चों आपको याद रखना है, दैट इज इन द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में भी एम्प्यूलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। एंड एक बार ये बन गया ना जाइगोट, जाइगोट ऐसे कैसे पड़ा नहीं रहेगा। जाइगोट में तुरंत ही जब भी वो फॉर्म हो जाएगा तुरंत ही उसके अंदर ये क्लीवेज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्लीवेज फॉर्मेशन के बाद में उसका नेक्स्ट जो स्टेज रहेगा उसको हम बुलाते हैं मॉर्यूला स्टेज। मॉर्यूला के बाद में वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, और जब ये ब्लास्टोसिस्ट वाले स्टेज में आ जाता है वही स्टेज है जहां पर उसको इम्प्लांटेशन करना है टू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि जब भी वो 8 ब्लास्टोमियर से कम वाले स्टेज में हो, 8 ब्लास्टोमियर से कम वाले स्टेज में हो, तब फेलोपियन ट्यूब में रहेगा, जाइगोट बन के वो फेलोपियन ट्यूब में रहेगा। उसके बाद में जब उसका 16 ब्लास्टोमियर से ज्यादा स्टेज में वो पहुंच जाता है तब उसे ब्लास्टोसिस्ट बनना पड़ता है, एंड ब्लास्टोसिस्ट वाले स्टेज में उसको इम्प्लांटेशन करना पड़ता है, ठीक है? एंड एक बार वो इम्प्लांट कर गया उसके बाद में उसका जेस्टेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। क्या पीरियड शुरू हो जाएगा? जेस्टेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक बार उसने इम्प्लांटेशन कर लिया तो उसके बाद में जो 9 महीने होते हैं दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कितना, ये ह्यूमंस की बात करें तो कितने मंथ्स का पीरियड रहता है? दैट इज 9 मंथ्स का पीरियड, राइट? 9 मंथ्स का जो पीरियड है, ये 9 मंथ्स के पीरियड को हम क्या बुलाते हैं? जेस्टेशन पीरियड बुलाते हैं। एंड ये जेस्टेशन पीरियड में प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगा, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन होगा। 3 ट्राइमेस्टर्स में बटा हुआ रहेगा ये जेस्टेशन पीरियड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने का, फिर से 3 महीने का, फिर से 3 महीने का। समझ में आ रहा है? और ये पूरा ट्राइमेस्टर वाला जो पीरियड है ना उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, फिर मूवमेंट शो होगा। तो ये बेबी का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा इन दिस पर्टिकुलर जेस्टेशन पीरियड। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी ऑर्गन जो कि एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करेगा और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मदर टू बेबी, मदर टू एम्ब्रियो, कुछ चीजें उसको ट्रांसफर करनी होगी, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, राइट? ग्लूकोज विच इज अ फूड पार्टिकल। फिर ऑक्सीजन हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में मदद करेगा। वेस्ट पार्टिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें कैसे ट्रांसफर होगी? ये ट्रांसपोर्ट होगी बाय द प्लेसेंटा, ठीक है? और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? इट सर्व्स एज अ कनेक्शन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द एम्ब्रियो, तो दैट कनेक्शन इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये सारी चीजें देखी जाती है ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड। अब एक बार 9 मंथ्स कंप्लीट हो गया, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, उसके बाद में क्या? उसके बाद में जो फीटस है उसको अभी बाहर निकलना है, दुनिया में निकलना है, एंड दैट इज व्हाई इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है? उसमें ये ऐसे सिग्नल्स रिलीज करेगा जिससे जो यूट्रस के मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो प्रेशर रिलीज करेंगे, जिससे वो जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, वो फीटस फाइनली बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो वैसे वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे मदर्स बॉडी में, जिससे वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इतना प्रेशर रिलीज करेंगे फीटस को कि वो फीटस बाहर निकल जाएगा।
that comes under fetal ejection reflex, and finally parturition will happen. Finally delivery of the baby will happen. एंड आफ्टर पार्चुरेशन, एक बार बेबी दुनिया में आ गया, उसके बाद में कौन सा पीरियड शुरू होता है? उसके बाद में लैक्टेशन पीरियड शुरू होता है. लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड में मदर गिव्स मिल्क टू द बेबी, एंड ये जो स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? कोलोस्ट्रम बुलाते हैं, राइट. कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम इज द स्टार्टिंग इनिशियल डेज वाला जो मिल्क है, दैट इज कोलोस्ट्रम, जिसमें सबसे ज्यादा एंटीबॉडी ए मौजूद रहती है, which is serving as a passive immunity to the baby. समझ में आ गया? तो ये था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, और आज हम लोग कंप्लीट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर. कीप स्माइलिंग टिल देन, टेक केयर, बाय एवरीवन.